3 साल, हजारों मौत और अब एक दावा, शांति बहुत करीब है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है या ये सिर्फ एक और राजनीतिक बयान। आज हम आपको बताएंगे बर्लिन से निकला वो संकेत जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान कूटनीति, प्रतिबंध, हथियार और बातचीत सब आजमाए जा चुके हैं, लेकिन जंग अब तक थमी नहीं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक रूस और यूक्रेन अब शांति समझौते के पहले से कहीं ज्यादा करीब है। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा, बर्लिन में अमेरिका, यूरोपीय देशों, नाटो और यूक्रेन के बीच हुई लंबी बातचीत के बाद हालात में सुधार के संकेत मिले हैं। ट्रंप का कहना है कि कई यूरोपीय देश अब खुलकर इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बर्लिन में हुई इन बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय देश यूक्रेन को पश्चिमी सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। यानी अगर युद्ध रुकता है तो यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी पश्चिमी ताकतें लेंगी। हालांकि सबसे बड़ा पेंच अब भी वही है, किस इलाके पर किसका नियंत्रण रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका को जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों का पूरा समर्थन मिल रहा है। ट्रंप बोले, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि अब यह संघर्ष खत्म होने के बेहद करीब है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कई बार बातचीत हो चुकी है। ट्रंप के अनुसार सभी पक्ष मानते हैं समाधान दूर नहीं और इस समझौते से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि सबसे बड़ी चुनौती दोनों देशों को एक ही समय पर एक ही शर्तों पर राजी करना है। कभी रूस तैयार होता है और यूक्रेन पीछे हट जाता है, तो कभी यूक्रेन मानता है और रूस नहीं। ट्रंप बोले, हमें दोनों को एक ही पन्ने पर लाना होगा। इस बीच हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं है। शांति बातचीत के बावजूद रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 153 ड्रोन हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि 17 ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचे, जबकि रूस का कहना है कि उसने 130 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश मजबूत सुरक्षा गारंटी दें तो यूक्रेन नाटो सदस्यता की मांग छोड़ने पर विचार कर सकता है। यही बिंदु आने वाले दिनों में शांति की दिशा तय कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बर्लिन की बातचीत इतिहास बदलेगी या रूस यूक्रेन युद्ध अभी और लंबा चलेगा। दुनिया की नजरें अब अगले कदम पर टिकी हुई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।